पहले तो सारा ने मेरी राम राम। एक कहावत है कि गेहूं गलिया गुण भी पिस जाया करे हैं। एक तम न्यू सोचने लग रहे होगे कि मेरे पाछे फोटो तो बीजेपी के दो कद्दावर नेता और एक मेयर पद के पूर्व प्रत्याशी की लग रही है, तो मैं थारे से ही गेहूं और गुण की बात क्यों करने लग रही हूँ। समझाऊं सु, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह बात तो तुमने बेरा है कि आजकल राव बनाम राव की टकराव चलन लग रही है। दोनों बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, एक कैबिनेट मंत्री है तो दूसरा केंद्रीय राज्य मंत्री। हम बात करने लग रहे हैं हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह की और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की। आजकल इन दोनों में ठंड रही है, एक कुछ कह है तो दूसरा कुछ कह दे है, मतलब कि तन्ने कह क्यों कर दिया, वो सीन चलने लग रहा है। पर बेरा है इन दोनों के बीच में लपेटे में ले लिए मेयर पद के पूर्व प्रत्याशी सुंदरलाल यादव। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक निजी चैनल तय इंटरव्यू के दौरान मानेसर तय मेयर पद के पूर्व प्रत्याशी सुंदरलाल यादव पर सवाल उठा दिए। चलो एक बार हर तई एक छोटी सी झलक दिखा दूं कि उस निजी चैनल पर जो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान शब्द कहे थे। और मैं बता देता हूँ इसका कारण क्यों मतलब हारा है मेरे निगाह में। हो सकता है मैं गलत हूँ। मैंने नहीं गया, क्योंकि अगर मैं जाता तो कहते कि भाई कुछ कहते, कुछ लोग नहीं गया तो कहते कि भाई इंद्रजीत सिंह नहीं आया तो मेरे को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते थे। पर मेरा हिसाब से क्यों हारा हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, एक तो उसकी खुद की रेपुटेशन ऐसी थी, मिल मिला करके माने सिर्फ को मतलब मिल्क कर रहा था, मतलब पैसे पूसे मतलब कराने के अंदर उसका नाम आ रहा था वहाँ कुछ नेताओं के साथ। इलेक्शन के 2 दिन पहले जब मैं नहीं गया इसके हल्के के अंदर, तो उन्होंने एक वीडियो चला दी। वीडियो में ये कहा गया मेरी शक्ल दिखा करके कि इंद्रजीत सिंह ये बोल रहा है कि मानेसर के मेयर को तुम जिताओ, उसका नाम सुंदरलाल है। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर सिंह, इन दोनों पे तो पाछा आवेंगे। पहले दिखा दे हुए हैं कि बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी सुंदरलाल यादव ने यो इंटरव्यू झुकरे देखा, वो बिछो में आ गए। देखो भाई, या तो इंसानी फितरत है, कोई किस्से के बारे में कि मैं कब है तो छो तो उठना लाजमी है। इब के था कि राव इंद्रजीत के इस बयान पाछे हमारी साथी शिवानी लोहिया सीते पहुंचगी पूर्व मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव के दौरे। बातचीत के दौरान कैमरे पर उन्होंने की कुछ कहा, सबसे पहले तो चलो तुमने वो सुना दूं। राम राम जी, आप देखने लग रहे हैं फास्ट पर हरियाणवी, जो कि सैटेलाइट पहला ऐसा चैनल है जो हरियाणवी में है, हरियाणा की बात कर रहे हैं। अक्सर आपने जो है वो कांग्रेस में टकराव की बात देखी होगी, दो फाड़ देखी होगी, जेजेपी में भी देखी होगी। इन लोग की तो दो फाड़ इसी हुई कि पार्टी अलग अलग जो है वो बनानी पड़ेगी। लेकिन कभी आपने सुनी कि बीजेपी के अंदर दो फाड़ होगी, और दो फाड़ भी इसी हुई कि अब कैमरे पे आकर, चैनल पे आकर जो है वो एक दूसरा की बुराई करने लग गए हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला। जी हाँ, मैं बात करने लग रही हूँ एक निजी चैनल ने राव इंद्रजीत, जो कि गुड़गामा के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सबन की, अपने बीजेपी वाले, अपने पार्टी के नू भी नहीं देखा कि ये हमारे पार्टी का नेता है, चेहरा है, कौन नहीं है, और उनके खिलाफ धड़ाधड़ बात करी है। और इसी इंटरव्यू में जो निजी चैनल ने इंटरव्यू दिया था, इसमें जो मानेसर के मेयर प्रत्याशी थे बीजेपी के, हालांकि जीत को नहीं पाए, थोड़ी सी कसर जरूर रहेगी, लेकिन हाँ बीजेपी के प्रत्याशी होने के बावजूद उनके खिलाफ खूब बोला बोली जो है वो करी है। और इसी के चलते मारे गया जो मेयर प्रत्याशी थे सुंदरलाल यादव, वो मारे गया है। तो सुंदरलाल जी, सबसे पहला क्या हो रहा है बीजेपी में? आप इतने पुराने सिपाही और आपकी गला ही इस तरीके की बातें, इतने बड़े कद्दावर नेता की औरत है। सबसे पहले तो शिवानी जी, आपको हरियाणवी में राम राम। राम राम जी। बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है। यहाँ संगठित पार्टी में संगठन और सरकार दोनों ही निश्चित रूप से सब तालमेल बनाकर हम लोग काम करते हैं। मैंने भी वो इंटरव्यू सुना था, किसी निजी चैनल को गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मानेसर नगर निगम को लेकर उस बयानबाजी की थी। और स्वाभाविक की बात है कि राव इंद्रजीत सिंह बड़े आदमी हैं, वो स्वयं केंद्र में मंत्री है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बेटी अभी हरियाणा सरकार में मंत्री है। तो कुछ सवाल उन्होंने ज़रूर किए थे
कि वे हमारे मानेसर नगर निगम से जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर प्रत्याशी था उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। राव इंद्रजीत बहुत बड़े आदमी हैं, उनके सामने मैं तो पार्टी का एक सामान्य से कार्यकर्ता हूँ, निश्चित रूप से उनके सामने मेरी रेपुटेशन क्या होगी। लेकिन जिनकी चुनाव में मदद उन्होंने की नगर निगम मानेसर में, उनकी रेपुटेशन क्या थी, उसके लिए मैं एक ये प्रमाण आपको दिखाऊंगा। एक क्या ये 9-10 अखबार की कटिंग है। ये पूरे उत्तर भारत का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है दैनिक जागरण, जो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। ये 25 जून 2011 को एक महापंचायत का आयोजन हुआ था हयातपुर सरपंच हत्याकांड में। जो निर्दलीय मेयर है उनके पति, जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था, और भरी पंचायत में राव इंद्रजीत सिंह जी उनके लिए सज़ा की मांग कर रहे हैं। ये रिकॉर्डेड चीज़ है, किसी से छुपती नहीं है। तो क्या आज उनकी रेपुटेशन मेरे से अच्छी होगी? शायद राव इंद्रजीत सिंह जी ये भूल गए कि 2011 में 25 जून को वो हयातपुर गांव में एक महापंचायत में इन्हीं के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान दे के गए थे। तो ये एक गंभीर विषय है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? अपनी बात बोली, फांसी की सजा की मांग भी करी, और आज ऐसा क्यों हो गया कि अपनी मुंह की कहानी पड़ रही है और ऐसा लोगों की गला बैठना पड़ रहा है जिनकी एक बार फांसी की सजा की मांग की थी? के कारण मान? अब ये स्पष्टीकरण तो राव इंद्रजीत सिंह जी स्वयं दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। या तो 2011 वाला प्रकरण गलत था या फिर अभी वाला गलत था। इसका तो जवाब वो हो सकता है कभी आप चले जाओ तो आपको भी ये अपने उन्होंने इसके बारे में तो कोई, देखो क्रिमिनल रिकॉर्ड के तो आपके बारे में कोई बात को नहीं करी, लेकिन उन्होंने नू भी कही है कि उगाही करा करते आप, ऐसा के मैटर है यो। आप लोग पत्रकार हो, लगभग 5 साल हो गए मानेसर नगर निगम को असिस्ता में आए हुए। आप लोगों ने नगर निगम मानेसर से कितने पैसे कमाए हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। तो कुछ को नहीं कमाया तो मुझे कौन पैसा देगा? मैं यहाँ सांसद हूँ, यहाँ विधायक रहा हूँ, यहाँ मेयर रहा हूँ, वार्ड का काउंसलर रहा हूँ, क्या रहा हूँ? ये बेबुनियादी बातें हैं। निश्चित रूप से राव इंद्रजीत सिंह जी को किसी भी चैनल को इंटरव्यू देने से पहले सोच समझ के बयानबाजी देनी चाहिए। मानेसर तय मेयर पद के प्रत्याशी सुंदरलाल यादव ने साफ साफ यह बात कही है कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सोच समझ कर न बात कहनी चाहिए। तुमने क्या लगे है मारी यह बातचीत आड़े रुकी है? नहीं भाई, आड़े नहीं रुकी। हमारी साथी शिवानी लोहिया ने कुछ और भी सवाल करे और सुंदरलाल यादव ने कि कुछ जवाब दिए, वो भी ध्यान से सुन लो। भ्रष्टाचार कौन करेगा? क्या एक सामान्य व्यक्ति नगर निगम में जाके भ्रष्टाचार कर सकता है? बताओ, अगर कर सकता है तो कैसे करेगा? दूसरा, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो नगर निगम मानेसर गुरुग्राम लोकसभा का हिस्सा है। यहाँ के सांसद और केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है। वो जांच क्यों नहीं कराए? पहले क्यों नहीं कराए? ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सब कुछ देख के सोच समझ के टिकट देती है। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच विचार करके इस टिकट का वितरण किया गया था। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, टिकट वितरण के समय में केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को राव इंद्रजीत सिंह ने इस तरीके से गुमराह कर दिया था कि नगर निगम मानेसर में आप किसी को भी टिकट दे दो, भारतीय जनता पार्टी की ज़मानत जब्त हो जाएगी। तो क्या नगर निगम मानेसर में भारतीय जनता पार्टी की ज़मानत जब्त हुई? मात्र 2293 वोटों से एक बहुत कड़े मुकाबले में हम यहाँ चुनाव हार गए। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा वो समय का अभाव रहा। अगर गुड़गांव के साथ भी हमारी टिकट की घोषणा हो जाती तो हमें 5 दिन मिल जाते, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मानेसर नगर निगम में चुनाव जीतती। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो राव इंद्रजीत सिंह है, जब भी कोई अहिरवाल बेल्ट का कोई भी चेहरा ऊपर की ओर बढ़ता है या फिर तरक्की करता हुआ दिखाई देता है या फिर वो व्यक्ति उसकी बात ना मानकर पार्टी उसको ज़्यादा तवज्जो देती है, तो उनके खिलाफ हमेशा राव साहब जिनको कहा जाता है वो ऐसे मुखर हो जाते हैं? आपने राव इंद्रजीत सिंह को, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने नहीं देखा कभी भी लोकसभा में अपने क्षेत्र की समस्या, यहाँ विकास कार्यों के लिए आवाज़ उठाने के लिए कभी भी मैंने उनको अग्रसर नहीं देखा। आज तक मैंने कहीं भी नहीं देखा कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके, वो यहाँ विकास कार्यों को लेके कभी लोकसभा में बोलते हुए दिखाई दिए हो, नहीं दिखाई दिए। वो पिछले
35 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कभी भी विकास कार्य पे चर्चा करते हैं? वो इधर रहें उधर रहें, वहाँ भी मंत्री यहाँ भी मंत्री, लेकिन वो ना पार्टी के हुए ना समाज के हुए, तो सिर्फ परिवार के। सिर्फ और सिर्फ परिवार के। मानते हो आप ये बात कि अगर क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी तरक्की करता हुआ दिखाई देता है तो उनको वो जो है ऐसे ही उनके जो बोल हैं वो बिगड़ जाते हैं? निश्चित रूप से वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी उन्होंने क्षेत्र से, समाज से, अपनी लोकसभा से कोई लेना देना नहीं। वो 35 साल से, चाहे वो कांग्रेस में थे, अब पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी में हैं, और जगह जगह मंचों पे कह देंगे कि मैंने सरकार बनाई, मैंने सरकार बनाई। अरे आपकी भी एक वोट है, मेरी भी एक वोट है, हमारी एक वोटों से सरकार थोड़ी बनती है। सरकार बनाने के लिए अहीरवाल की जनता का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हरियाणा के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे माननीय मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ थी, उनकी जो योजनाएँ थी, विशेष रूप से सरकार में बिना भेदभाव के जो नौकरियों का, चाहे वो परिवार पहचान पत्र का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का हो, वो उनकी जो योजनाएं थी उनसे प्रभावित होकर दक्षिण हरियाणा के लोगों ने एक मस्त वोट डाला है। और आज उसी क्रम में अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो मनोहर लाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आप इतिहास उठा के देख लो कि 1 नवंबर 1966 के बाद से 2014 तक हरियाणा में सारी नौकरियों की अगर हम डिटेल निकालेंगे तो अहीरवाल में, जो दक्षिण हरियाणा बोला जाता है, 48 सालों की अपेक्षा में इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब जी के नेतृत्व में जो रही है, उसमें 48 वर्षों से ज़्यादा नौकरियां अगर अहीरवाल में मिली है तो उसका सबसे बड़ा कारण मनोहर लाल जी की नीतियाँ रही है। और निश्चित रूप से जब किसी परिवार का कोई सदस्य नौकरी लग जाता है तो वो परिवार का पूरा जुड़ाव हो जाता है। यहाँ तो ऐसे ऐसे गांव से जहाँ एक गांव से 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे, तो जब एक गांव से 10, 12, 15 तो पूरा गांव जुड़ गया। तो यहाँ तो जो सरकार बनाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो अहीरवाल की जनता को जाता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने सरकार बनाई तो वो बिल्कुल भ्रमित कर रहा है। अगर राव इंद्रजीत सिंह जी इतने ही बड़े व्यक्ति थे तो उनकी लोकसभा में मेवात जिले की 3 विधानसभा आती है। 2014 का चुनाव देख लो, 2019 का चुनाव देख लो, 2024 का चुनाव देख लो, तीनों बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की हार हुई है। अगर उनका इतना ही बड़ा कद था, वो इतने ही प्रभावी नेता थे, तो फिर मेवात में भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं जिता पाए? ये तो सवाल है ही। लेकिन एक बात मैं ये भी कह रही थी कि आपने ये देखा है कि जब भी कोई नेता, उनके एक बेहद ही कहूँगी बेस्ट फ्रेंड हैं राव नरबीर सिंह, जो भी नेता राव नरबीर सिंह को अपनी गैला स्टेज पे ले आता है वो अपने आप ही राव इंद्रजीत सिंह का दुश्मन बन जाता है। देखिए, राव नरबीर सिंह अहीरवाल के बड़े नेता है, सरकार में हैवीवेट मंत्री है। और पीछे मैंने उनका भी एक इंटरव्यू देखा था कि भाई मैंने बादशाहपुर में राव इंद्रजीत को जिताने में ईमानदारी से काम किया, निसंकोच उन्होंने ईमानदारी से काम किया। मेरे चुनाव में भी उन्होंने ईमानदारी से काम किया। पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते, इतने बड़े मंत्री है लेकिन एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, और कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने खुले दिल से, टिकट के समय वो किसी और के लिए मांग रहे थे, लेकिन टिकट मिलने के बाद एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ मानेसर नगर निगम में अपनी ताकत लगाई, चुनाव लड़ा। वो बात दूसरी है कि हम परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, बड़े बड़े नेता हार जाते हैं। राव इंद्रजीत स्वयं चुनाव हार गए थे। जाटूसाना में राव नरबीर सिंह ने चुनाव हराया था, 99 में कारगिल युद्ध में सुधा बहन जी ने चुनाव हराया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बड़े नेता भी चुनाव हार जाते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जो राव नरबीर सिंह के नज़दीक होगा, राव इंद्रजीत उनसे अपने आप दूरियां बना लेगा। इब के समझ में आया मेरे पाछे तुम यो जो शब्द देखने लग रहे हो, इसका मतलब क्या है? अरे भाई सीधी सी बात है, इब तक खुद दे सुन लिया। जुबानी लड़ाओ राव वीएस राव की थी। अब सुंदरलाल यादव जो हैं वो बीच में लपेटे में ले लिए। वजह यह है कि सुंदरलाल यादव कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के थोड़े से क्लोज माने जा हैं, जो करके तुमने सुन भी लिया है। तो यह बात साफ होगी कि गेहूं गिल्या गुण भी पिस गया। दोनों के टकराव के बीच में यादव साहब बीच में ले लिए, चलो आगे बढ़ रहे हैं और इस बातचीत ने आगे बढ़ावे हैं। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है कि एक ही पार्टी में होते हुए
पार्टी की बगावत करना, पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ काम करना, कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह है। मानेसर नगर निगम में आरती राव जी, जो उनकी सुपुत्री है, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है, वो इस चुनाव की सही हो सकती है। आई भी थी वो आपके लिए वोट मांगने के लिए जब मुख्यमंत्री साहब आए थे। इन माननीय मुख्यमंत्री जी की कांकरोला में रैली थी, उस एक सभा में वो आई थी, उसके बाद वो पूरे चुनाव से नदारद रही, वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। और वो एक कार्यालय पे भी गई थी, वो जो मेयर। अब कल वो जो निर्दलीय मेयर है, उनके यहाँ भोजन के कार्यक्रम में जाती हैं। उनके पिताजी निर्दलीय मेयर को, जो मानेसर नगर निगम में उनकी ऑफिशियल सीट है, उस पर बैठाने के लिए आते हैं। तो अब इससे बड़ा और सबूत क्या होगा कि राव इंद्रजीत सिंह जी और आरती राव जी ने नगर निगम मानेसर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गद्दारी की है। ये बात बिल्कुल प्रूव हो जाती है कि पार्टी के खिलाफ उन्होंने गद्दारी करने का काम किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। दुष्परिणाम तो जो है वो भुगतने ही पड़ेंगे, लेकिन जब इस तरीके से जो है इतने बड़े नेता और उनकी बेटी जो है वो एक अपोजिशन, जो कि जिनके ऊपर आरोप भी लग चुके हैं और पहले वो खुद उनकी मांग भी कर चुके हैं कि उन्हें सजा होनी चाहिए, क्या पार्टी जो है वो जल्द से जल्द, क्या लगता है, इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेगी? बात पहुंच रही? देखिए, ये विषय तो बड़े लेवल का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन चाहे कितनी छोटी या कितनी बड़ी एक्टिविटी हो, उस पर हर व्यक्ति की नज़र होती है। तो आदरणीय मनोहर लाल जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय मोहनलाल बड़ौली जी भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर सतीश पूनिया जी भी, हमारे जो प्रदेश प्रभारी है, हमारे संगठन मंत्री फणींद्र शर्मा जी भी, और भी केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर निश्चित रूप से संज्ञान ले रहा है। और आने वाले समय में, क्योंकि मैं बहुत छोटा और सामान्य कार्यकर्ता हूं, तो इस टिप्पणी पे बड़े नेता हो गए अब तो, आपके खिलाफ सीधा इंद्रजीत सिंह जो है वो बयान दे रहे हैं, आपको सीधा टक्कर दे रहे हैं। नहीं, राव इंद्रजीत सिंह जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। वो स्वयं मंत्री हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनकी बेटी मंत्री रही, मैं तो गांव का सरपंच ही रहा हूं। और मेयर के चुनाव में आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी और संगठन का कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने मेयर का टिकट देकर मानेसर नगर निगम से चुनाव लड़ा दिया। तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता बनकर रहना ही पसंद करूंगा। आगे यह बातचीत बढ़ावे, इससे पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह निजी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में एक और बात कहते नजर आए थे, वह भी सुना दी हूँ। क्योंकि उन्होंने फेक वीडियो की बात भी कही थी और इल्जाम लगाया था सुंदरलाल यादव पे। इलेक्शन के 2 दिन पहले जब मैं नहीं गया इसके हल्के के अंदर, तो उन्होंने एक वीडियो चला दी। वीडियो में ये कहा गया, मेरी शक्ल दिखा करके, कि इंद्रजीत सिंह ये बोल रहा है कि मानेसर के मेयर को तुम जिताओ, उसका नाम सुंदरलाल है। तो मेरी तरफ से ये चाल चली गई, छल कपट समझ लो, कोई कहने वाले छल कपट भी कह देंगे, कि मेरे मंजूरी के बिना ही इन्होंने वीडियो चला दिया। अब किस पे वीडियो चलाया गया? एक मॉर्फ किया गया। एक वीडियो पहले जब विधानसभा के चुनाव थे तो कई दिन तक मैं नारनौल भी नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरे को कई हलकों के अंदर प्रचार करना था। तो मैं नारनौल लेट पहुंचा, तो लेट पहुंचने से पहले कहीं लोग इधर उधर ना जुट जाएं, मैंने कहा कि भी मैं आ नहीं सक रहा, ओम प्रकाश को तुम जिताओ और आने वाले समय के अंदर मैं तुम्हारे को आकर के खुद पर्सनली वोट मांगूंगा। उस वीडियो के अंदर ओम प्रकाश का नाम हटा करके और सुंदरलाल का नाम जोड़ दिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो बहुत एडवांसमेंट कर ली है ना, तो मैं भी एकदम अचंबा में आ गया कि मैंने तो ये दिया ही नहीं, तो ये मेरा वीडियो कैसे मतलब आ गया। जो यंगस्टर्स हैं ना ये सारे के सारे, तो इनको पता चल गया, जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी, इसको पता चल गया कि ये हो सकता है कि उस वीडियो को मॉर्फ करके और सुंदरलाल का नाम ओम प्रकाश की जगह जोड़ दिया हो। तो उन्होंने उल्टा वीडियो चला दिया कि असली तो वीडियो इंद्रजीत सिंह का ये है जिसके अंदर ओम प्रकाश के लिए वोट मांग रहा है, और दूसरा नकली वीडियो ये है जो कि सुंदरलाल के लिए वोट मांग रहा है। तो लोगों ने कहा ये तो इलेक्शन छल कपट से जीतना चाहते हैं। तो जब हमारे अभी भी थोड़ी बहुत नैतिकता तो है ही ना, कि आप इलेक्शन जीत जाओ, हार जीत तो सभी की, किसी की भी हो सकती है, भाई बड़े बड़े नेता हार गए, पर अगर आप छल कपट से जीतते हो
तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो उन लोगों ने फिर मेरे ख्याल से उसकी तरफ सहानुभूति जता दी, अपनी उसको जता दिया। इब जब इसने लेकर है हमारी साथी शिवानी लोहिया ने सुंदरलाल यादव तक सवाल करया तो इसने लेकर है उनने के कुछ कहा, चलो वो भी सुना दूं। एक वीडियो भी जो है वो वायरल हुआ था, उनमें राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वो वीडियो जो है आपने फेक बनवाया था, AI से बनवाया था। शिवानी जी, मैं आपसे कहूँगा कि उस वीडियो की, जिस वीडियो की राव इंद्रजीत सिंह ने उस निजी चैनल के बताया है कि मेरा एक फेक वीडियो वायरल हुआ, क्या वो वीडियो बीजेपी गुरुग्राम, बीजेपी हरियाणा, मैं चुनाव लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, मेरे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, चाहे वो फेसबुक पेज हो, चाहे वो एक्स पे हो, चाहे वो इंस्टा पे हो, कहीं भी वायरल हुआ हो? हमें राव इंद्रजीत सिंह जी के इस चुनाव में ज़रूरत नहीं थी। अगर ज़रूरत होती तो टिकट मिलने के बाद लोग राव इंद्रजीत के यहाँ दरबार में मत्था टेकने चले जाते हैं, उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। क्या किसी की टीस थी कि वो नहीं आए? हाँ, क्या हमने ऐसा किया? नहीं किया, क्योंकि अगर हम उनके पास जाते तब भी उन्होंने हमारी मदद नहीं करनी थी। भाई, आप टिकट मिलने तक आप अपने कार्यकर्ता के लिए आप लड़ाई लड़ो, वो अच्छी बात है। टिकट मिलने के बाद आप पार्टी की बगावत करते हो, आप कैंडिडेट की बगावत करते हो, तो ये दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से राव इंद्रजीत सिंह जी जिसके लिए टिकट मांग रहे थे, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं था जिनके लिए वो टिकट मांग रहे थे। क्या उनके पास कार्यकर्ता नहीं थे? उनके पास पार्टी की सक्रिय सदस्यता ही नहीं थी जिनके लिए वो टिकट मांग रहे थे। तो उस वीडियो का हमारे इस कोई लेना देना नहीं। वो वीडियो किसने लाया, किसने चलाया, ये राव इंद्रजीत सिंह बता सकते हैं या उनके कोई जानने वाले बता सकते हैं। सुंदरलाल जी, एक सवाल और है। जिस दिन चुनाव के समय में आप जो है रोड शो निकाल रहे थे, उसी दिन राव इंद्रजीत सिंह जो है वो गुरुग्राम में भी एक जनसभा करते हुए नजर आए और जो है वो पटौदी भी एक जनसभा करने के लिए गए, लेकिन आपके पास नहीं आए। आपने बुलाया नहीं या फिर आपने बुलाया लेकिन वो आए नहीं? मानी जी, उनकी नीयत का इसी से पता चल जाता है कि वो गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव में सभा करने के लिए आते हैं, वो पटौदी नगर निगम के चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में सभा करने के लिए आते हैं। और गुरुग्राम और पटौदी नगर परिषद का जो रास्ता है वो मानेसर नगर निगम से होते हुए जाता है। वो मानेसर नगर निगम में, जबकि उनकी बेटी यहाँ चुनाव की संयोजक है और वहाँ यहाँ आके वो कार्यक्रम नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से उसे पता चल जाता है। तो फिर उनके यहाँ जाने का, उनको बुलाने का कोई फ़ायदा रह नहीं जाता है। इसलिए हमने ज़रूरत नहीं समझी कि उनको हम यहाँ बुलाएं और उनकी सभा करवाएं। निश्चित रूप से हमने भी उनसे दूरियाँ बना ली थी और ठीक है। वो आशा है कि जल्द से जल्द पार्टी कोई ना कोई एक्शन जरूर। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी टीस है, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोल दी है सरपंच साहब, इतनी बड़ी बात, और एक दिल में पहले ही चुनाव की एक टीस दिल में है और ऊपर से ऐसी बात कोई कद्दावर नेता बोल जाए तो थोड़ा दर्द तो होता है। दर्द, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, दर्द होना लाजमी है, लेकिन ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि उन पे कार्रवाई करते हैं नहीं करते, ये मेरे संज्ञान का विषय नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ही जो है वो अब तय करेगा कि आखिरकार राव इंद्रजीत सिंह, जो कि गुड़गामा के जो यहाँ सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बेटी जो कि हरियाणा कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए ऐसी बातें कह रही हैं जो कि एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही इमेज को कहीं ना कहीं खराब कर रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो कब तक, या फिर लेगा भी या नहीं, क्या कोई एक्शन लेगा, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। कैमरामैन अशोक कुमार की गेला, मैं शिवानी लोहिया, फास्ट वन हरियाणवी। सुनिया भी और देखा भी बीजेपी कार्यकर्ता सुंदरलाल यादव ने की कुछ कहा। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हैं और बता दे हैं आखिरकार दो दिग्गज नेता के बीच में टकराव के चलन लग रहा है और इन दोनों नेता के टकराव के बीच में मानेसर तय मेयर पद के पूर्व प्रत्याशी सुंदरलाल यादव क्यों कर लपेटे में आ गए। असल में आजकल राव बनाम राव की जुबानी जंग देखने मिलने लग रही है। दोनों के दोनों बीजेपी के कद्दावर नेता हैं या फिर नू कहे कि मजबूत नेता हैं। अब कोई तो नू कहे है कि हरियाणा की अहिरवाल राजनीति में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और राज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चलने लग रही है। तो भाई कोई कुछ और कहे है। लड़ाई चाहे जो भी हो, लेकिन एक पार्टी के सदस्य होकर न दोनों का नू बालका की जो लड़ना, हम गुत्थम गुत्था की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ जुबानी जंग की बात करने लग रहे हैं। भाई कुछ दिन पहले की बात है कि साल 2009 के चुनाव न लेकर न राव इंद्रजीत सिंह ने एक बयान दिया। उस पर पलटवार करते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि उनकी राजनीति की शुरुआत राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव में राय पाछे हुई थी। सबको सबकी जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं अपना राजनीतिक इतिहास, राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहा कि नरबीर सिंह 2009 में
चुनाव हारा, चौथे नंबर पे गया। अब मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हरा के शुरू हुआ। वो पहले की बात भूल गए। जब मैं 26 साल का था तब मैं जाटसाना से चुनाव लड़ा और राव इंद्रजीत का आज भी गढ़ है। मैंने वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया। मेरा पहला चुनाव ही राव इंद्रजीत के खिलाफ शुरू हुआ था। ये वो 2009 से पहले की बात नहीं बताई, 2009 की बता गई। तो मैं याद वाला हूँ, उम्र के तकाजे के हिसाब से भूल गए होंगे वो। सुन लिया, राव नरबीर सिंह ने कति साफ साफ कहा है कि मन्ना तो राव इंद्रजीत सिंह के किले में बढ़कर ने उन हरा दिया, उम्र के तगाजे में शायद वे भूल गए। एक सवाल यूँ था कि राव बनाम राव का यो टकराव के रुख लेगा, और रुख का तो कह नहीं सकते, पर इन दोनों की लड़ाई के बीच में मानेसर तय पूर्व मेयर पद के प्रत्याशी सुंदरलाल यादव जरूर लपेटे में आ गए। उनका तो इन दोनों कद्दावर नेता की जुबानी जंग के बीच में कोई लेना देना ना था। फिर भी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वे ना छोड़े। एक निजी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उन पर कई कैरडे कटाक्ष कर दिए। या तो वाकई में वह बात होगी कि गेहूं के बीच में गुण का पिसना। माना जा है कि मानेसर तक पूर्व मेयर पद के प्रत्याशी सुंदरलाल यादव कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के नजदीकी से जाए तो शब्दा के बुलबुला के छिट्टे इन पर भी आगे। ये भी यो जो बीजेपी में टकराव चलने लग रहा है, देखना तो न्यू होगा कि आखिरकार यो किस ओर रुख करेगा। फिलहाल मेरी गिल्ला इतना है। देखते रहो फास्ट वन हरियाणवी, खबर आते रूबरू होने खातर मन्ने दो इजाजत। राम राम।